जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण आप सभी की मनोकामना पूरी करें। आज इस वीडियो में हम कामदा एकादशी व्रत कथा सुनेंगे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण के प्रिय सखा अर्जुन ने कहा, हे कमल नयन, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। हे जगदीश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप मुझ पर कृपा करें और चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा का वर्णन करें। इस एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत को सबसे पहले किसने किया और इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है। अर्जुन के प्रश्नों को सुनकर भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, एक बार यही प्रश्न राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किए थे। वह वृतांत मैं तुम्हें सुनाता हूँ। राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा था, हे गुरुदेव, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। व्रत करने का क्या विधान है, आप मुझ पर कृपा करें और विस्तार से बताएं। तब गुरु वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी सभी पापों को नष्ट करने वाली है। जैसे अग्नि काष्ठ को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही कामदा एकादशी के पुण्य के प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। इस उपवास को करने से मनुष्य निष्कृष्ट योनि से मुक्त हो जाते हैं और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे राजन, अब मैं आपसे एकादशी की कथा का वर्णन करता हूँ, ध्यान से सुनिए। प्राचीन समय की बात है, भागीपुर नाम का एक नगर था। उस नगर में पुंडरीक नाम के राजा राज्य करते थे। राजा पुंडरीक अनेकों ऐश्वर्यों से युक्त थे। उनके राज्य में अनेकों अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर आदि वास किया करते थे। उनके नगर में ललित और ललिता नाम के गायन विद्या में पारंगत गंधर्व स्त्री पुरुष अति संपन्न घर में निवास करते थे और बड़े प्रेम से रहते थे। उन दोनों में इतना प्रेम था कि अगर अलग हो जाने की कल्पना भी करते तो व्यथित हो जाते। एक बार राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित अपनी सभा में बैठे थे। वहां गंधर्वों के साथ ललित भी गायन कर रहे थे। उस समय उनकी प्रियतमा ललिता वहां पर उपस्थित नहीं थी। गायन करते करते अचानक उन्हें ललिता का स्मरण हो गया, जिसके कारण वे गायन भूल गए और अशुद्ध गायन करने लगे। नागराज करकोटक ने राजा पुंडरीक से उनकी शिकायत कर दी। इसे सुनकर राजा को बहुत क्रोध हुआ और उन्होंने क्रोध के कारण ललित को श्राप दे दिया। श्राप देते हुए राजा ने कहा, अरे नीच, तू मेरे सामने गायन करते हुए अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू नरभक्षी दैत्य हो जा और नरभक्षी दैत्य बनकर अपने कर्मों के फल को भोग। ललित गंधर्व उसी समय राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयंकर दैत्य में परिवर्तित हो गए। उनका मुख बड़ा विकराल हो गया। उसके नेत्र सूर्य और चंद्र के समान प्रदीप्त हो गए। मुख से आग की भयंकर ज्वालाएं निकलने लगी। उसकी नाक भी पर्वत की कंदरा के समान बहुत विशाल हो गई थी। गर्दन पहाड़ के जैसी दिखाई देने लगी। भुजाएं 2-2 योजन लंबी हो गई। इस प्रकार उसका सारा शरीर 8 योजन का हो गया और राक्षस बन जाने पर वह बहुत दुख भोगने लगा। अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल होने पर ललिता भी दुख से व्यथित हो गई। वह अपने पति के उद्धार के लिए विचार करने लगी। सोचने लगी, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, किससे कहूं, किस जतन से अपने पति को इस नरक तुल्य कष्ट से मुक्त करूं। राक्षस बना ललित घोर वनों में रहते हुए अनेकों प्रकार के पाप करने लगा। जहां भी वह जाता उसकी पत्नी ललिता उसके पीछे पीछे जाती और उसकी ऐसी स्थिति देखकर विलाप करती रहती। एक समय की बात है, ललिता अपने पति के पीछे पीछे चलते हुए विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई। उस स्थान पर उसने श्रृंगी मुनि के आश्रम को देखा। वह आश्रम में गई, मुनि के सामने पहुंचकर दंडवत प्रणाम कर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। हे महर्षि, मैं वीर धनवा नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे पति राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयंकर दैत्य बन गए हैं। उन्हें देखकर मुझे बहुत दुख होता है। अपने पति के कष्ट के कारण मैं भी बहुत दुखी हूँ। हे मुनिवर, आप कृपा करें और उन्हें राक्षस योनि से मुक्ति का कोई उपाय बताएं। सारा वृतांत जानकर श्रृंगी मुनि ने कहा, हे पुत्री, चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है। उस एकादशी का जो कोई भी व्रत करता है
उस व्यक्ति के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। यदि तुम उस एकादशी का व्रत करो और उसके व्रत के पुण्य को अपने पति को अर्पण कर दो, तो वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी शांत हो जाएगा। ऋषि के कहे अनुसार ललिता ने श्रद्धा पूर्वक चैत्र माह आने पर कांदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी तिथि के दिन ब्राह्मणों के सामने उस व्रत के फल को अपने पति को दे दिया। ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह उपवास किया है उसका फल मेरे पति को मिले और उनकी राक्षस योनि से मुक्ति हो जाए। इस प्रकार एकादशी का फल देते ही उनके पति की राक्षस योनि से मुक्ति हो गई और वह अपने पहले जैसे दिव्य स्वरूप को प्राप्त हो गया। अनेक सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत होकर पहले की भांति ललिता के साथ प्रेम पूर्वक रहने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से वह पहले से भी अधिक सुंदर हो गया था। मृत्यु के बाद दोनों पुष्पक विमान में बैठकर विष्णु लोक को चले गए। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस उपवास को विधि पूर्वक जो कोई भी करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के पुण्य से ब्रह्म हत्यादिक पाप और राक्षस आदि योनियों से मुक्ति मिल जाती है। संसार में इस व्रत से उत्तम दूसरा कोई व्रत नहीं। इस एकादशी की कथा के पढ़ने अथवा सुनने से अनंत फलों की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, एकादशी माता की जय हो। बोलिए तुलसी माता की जय हो, एकादशी माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई का एक बेटा था। बेटे का विवाह हो गया था तो घर में बहू भी आ गई थी और एक पोता था। बुढ़िया माई बड़े ही नित्य कर्म वाली थी। हर एकादशी का व्रत करती थी, रोज तुलसी माता की पूजा करती थी। उसने अपने घर आंगन में ही तुलसी माता का गमला रख रखा था, वहीं पर बैठकर तुलसी माता की पूजा करती थी। रोज सुबह उठती, तालाब पर जाती, स्नान करती, घर वापस आकर तुलसी माता को सींचती, तुलसी माता के नीचे घी का दीपक जलाती, कथा कहानी कहकर आरती करती। ऐसे ही बुढ़िया माई के दिन मजे में बीत रहे थे। गांव की और भी औरतें बुढ़िया माई के पास बैठकर ही कथा कहानी सुनती। एक दिन की बात है, बुढ़िया माई अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी। सभी आपस में बातें कर रही थी। तब उनमें से एक कहने लगी कि मेरा तो द्वारिकाधीश की यात्रा करने का, द्वारिकाधीश के दर्शन करने का बड़ा मन हो रहा है। तो जितनी भी औरतें वहां बैठी थी वे सब कहने लगी, हाँ, जाना तो हम भी चाहते हैं, चलो क्यों ना हम सभी मिलकर द्वारिकाधीश के दर्शन करने चलें। सब बुढ़िया माई से पूछने लगी कि बताओ, क्या तुम भी हमारे साथ चलोगी? अब बुढ़िया माई ने सोचा कि मन तो मेरा भी बहुत है द्वारिकाधीश के दर्शन करने का, लेकिन मैं ऐसे कैसे हाँ कर दूं? पहले बेटे से पूछना पड़ेगा, तब कहना पड़ेगा। तो बुढ़िया माई अपनी संग सहेलियों से कहने लगी कि मैं तुमसे अभी कुछ नहीं कह सकती, शाम को मेरा बेटा आएगा, उससे पूछूंगी, तब मैं तुम्हें कल बता दूंगी। तो सभी औरतें चली गई। शाम को बुढ़िया माई का बेटा जब घर पर आया तो बुढ़िया माई अपने बेटे से कहने लगी, बेटा, मेरा तो द्वारिकाधीश के दर्शन करने का मन कर रहा है। मेरी सारी संग सहेलियां द्वारिकाधीश की यात्रा पर जा रही हैं, मेरा भी बड़ा मन है। तो बेटा कहने लगा कि कोई बात नहीं माँ, अगर आपका मन कर रहा है द्वारिकाधीश के दर्शन करने का तो आप भी चले जाओ, मैं आपकी यात्रा का सारा प्रबंध कर दूंगा। बेटे के मुंह से ऐसी बात सुनकर बुढ़िया माई तो खुश हो गई, द्वारिकाधीश का धन्यवाद करने लगी और कहने लगी, बेटा, लेकिन केवल इतनी बात नहीं है, मुझे एक बात की और चिंता है। तो बेटा बोला, माँ बताओ, आपकी क्या चिंता है? तो माँ कहने लगी, बेटा, मैं तो द्वारिकाधीश की यात्रा पर चली जाऊंगी, कम से कम मुझे 4-5 दिन लगेंगे। तो ऐसे में तुलसी जी की सेवा कौन करेगा? उन्हें जल से कौन सींचेगा? दिया कौन जलाएगा? तो बेटा कहने लगा, माँ, इसमें चिंता करने की क्या बात है? तुम्हारी बहू है ना, वही तुलसी माता की सेवा करेगी। घर का सारा काम भी तो करती है, तो तुलसी माता में जल भी दे देगी, दिया भी जला देगी और तुलसी माता की पूजा भी कर लेगी। तो बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा, तू कह तो रहा है, लेकिन बहू ने कभी पूजा पाठ किया नहीं है, तू एक बार पूछ करा कि क्या वो मेरी तुलसी माता की पूजा कर लेगी। तो बेटा कहने लगा, ठीक है माँ, तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं तुम्हारी बहू से पूछ कर आता हूँ। अब बुढ़िया माई का बेटा अपनी पत्नी के पास गया और जाकर बोला कि मेरी माँ द्वारिकाधीश की यात्रा पर जाना चाहती है,
लेकिन उन्हें चिंता है कि उनके पीछे से तुलसी माता की पूजा कौन करेगा। क्या तुम तुलसी माता की पूजा कर लोगी? अब बहू ने मन ही मन में सोचा कि अगर मैंने मना किया तो मेरे पति ही मुझसे नाराज हो जाएंगे। तो वो अनमने से मन से कहने लगी, हाँ हाँ क्यों नहीं करूंगी, घर का सारा काम करूंगी तो तुलसी माता की पूजा करने में मुझे भला क्या परेशानी होगी। अपनी पत्नी की बात सुनकर बेटा भी खुश हो गया। अपनी माँ के पास आकर बोला कि माँ देखा, मैंने कहा था ना, तुम बेकार की चिंता कर रही हो। तुम्हारी बहू ने कहा है कि मैं तुलसी माता की पूजा और सेवा कर लूंगी। अब बुढ़िया माई भी खुश हो गई। बेटा बहू को खूब आशीर्वाद देने लगी। बुढ़िया माई की द्वारिकाधीश यात्रा की तैयारियां होने लगी। बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी माँ यात्रा पर जा रही है, कुछ अच्छा सा खाने का सामान बना दो, कुछ लड्डू बना दो, सुहाली बना दो, मठड़ी बना दो, कुछ ऐसा सामान बना दो कि मेरी माँ को अगर रास्ते में भूख लगे तो कहीं पर रुककर विश्राम करे और खाना पीना खा ले। अब इतना सुनते ही तो उसकी पत्नी खूब जल भुन गई और सोचने लगी कि मुझे तो कहीं आने जाने देते नहीं हैं, मुझे तो मायके भी नहीं जाने देते, और देखो यहाँ मेरी सासू जी 4-5 दिन की यात्रा पर जा रही है। यात्रा पर जा रही है वो तो ठीक है, इनकी पूजा पाठ का काम भी मैं ही करूं, इनके जाने की तैयारी भी मैं ही करूं। लेकिन अपने पति से कुछ नहीं बोली और कहने लगी कि हाँ जी ठीक है, मैं माँ के लिए गोंदगिरी बादाम काजू के लड्डू बना दूंगी। अब बेटे ने सुना तो खुश हो गया। अब अगले दिन बेटा तो सुबह नौकरी पर चला गया। अब सास बहू दोनों यात्रा की तैयारियां कर रही थी। बहू को तो बहुत गुस्सा आ रहा था पर फिर भी अनमने से मन से तैयारियां कर रही थी। अब जब आई बात लड्डू बनाने की, सुहाली बनाने की, तो बहू ने क्या किया, तुलसी माता के गमले के पास गई, तुलसी माता के पत्ते तोड़े और एक डिब्बे में भर दिए और बाद में तुलसी माता का जो पौधा था उसे गमले से जड़ समेत निकाला और एक उस पे पोटली सी में बांध दिया और कहने लगी, लो ये हो गए तुम्हारे लड्डू और सुहाली तैयार। अब अपनी तुलसी माता को अपने साथ ही लेकर जाना और वहीं पर सेवा करना। बुढ़िया माई के जाने का समय हुआ तो बहू ने वो डिब्बा और वो पोटली बुढ़िया माई को देते हुए कहा कि लो माँ जी, इसमें मैंने बादाम गिरी काजू के लड्डू बनाए हैं और इसमें मैंने सुहालियां बनाई हैं। आपको भूख लगे रास्ते में तो कहीं पर रुककर बैठकर खा लेना। अब बुढ़िया माई तो ये सुनकर बहुत खुश हो गई, मेरी बहू ने मेरा कितना ख्याल रखा, मेरे रास्ते के लिए खाना बना कर दे रही है। बुढ़िया माई ने बेटे बहू को खूब आशीर्वाद दिए और अपनी यात्रा पर चल दी। बुढ़िया माई अपनी संग सहेलियों के साथ पैदल यात्रा पर जा रही थी, क्योंकि पुराने समय में तो पैदल ही यात्रा करते थे। चलते 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 शाम हो गई। शाम हो गई, वे बहुत थक भी गई थी, तो उन्होंने सोचा कि चलो कहीं पर रुककर विश्राम कर लें और कुछ खा पी भी लें। तो एक स्थान देखकर सबकी सब रुक गई। सोचने लगी कि चलो यहीं पर रुकते हैं, थोड़ी देर बैठेंगे, आराम भी कर लेंगे। जब बैठ गई तो सबने सोचा चलो खा पी भी लें। अब सब अपना अपना खाना निकालने लगी। किसी ने खाना निकाल कर देखा तो उसमें सूखी रोटियां थी, किसी ने निकाल कर देखा तो रोटी सब्जी थी, किसी ने देखा कुछ था, किसी ने कुछ था। अब बुढ़िया माई ने सोचा कि जब सब खा रहे हैं चल मैं भी निकाल लूं। बुढ़िया माई ने अपना डब्बा निकाला, पोटली निकाली, डब्बा खोल के देखा तो उसमें तो काजू बादाम गिरी के लड्डू भरे पड़े थे, खूब घी तैर रहा था उसमें। पोटली खोल के देखी तो उसमें सुहाली मछली थी। बुढ़िया माई तो देखकर खुश हो गई। बुढ़िया माई ने द्वारिकाधीश भगवान को प्रणाम किया और द्वारिकाधीश भगवान को मन ही मन वहां से भोग लगाया और भोग का जो लड्डू था, सुहाली थी, उसे अलग रख दिया। और उसके बाद अपनी संग सहेलियों से कहने लगी कि आओ बहनों तुम भी भोजन कर लो। अब सबने देखा कि बुढ़िया माई के पास तो इतने स्वादिष्ट लड्डू हैं तो सबके मुंह में पानी आ गया। सबने बुढ़िया माई से प्रसाद लिया, लड्डू लिए और खूब जो है आनंद से खाए। सारी की सारी औरतें बुढ़िया माई की खूब प्रशंसा करने लगी, अरे वाह तुम्हारे लड्डू तो बहुत स्वादिष्ट हैं। तब बुढ़िया माई कहने लगी, ये मेरी बहू ने बनाए हैं, मेरी बहू मेरा बहुत ध्यान रखती है। उसने सोचा कि 4-5 दिन की यात्रा पर माँ जाएगी तो रास्ते में क्या खाएगी, तो मुझे लड्डू और सुहाली बना कर दिए हैं। सारी की सारी औरतें बुढ़िया माई की बहू की प्रशंसा करने लगी, अरे वाह तुम्हारे घर में तो इतनी अच्छी बहू आई है, एक हमारी बहू देखो, खाने के नाम पर ये सूखी रोटियां दी हैं। सब अपना अपना खाना दिखाने लगी। अब बुढ़िया माई को अपने भाग्य पर बड़ा गर्व हो रहा था, उसे लग रहा था भगवान द्वारिकाधीश की कृपा से ही मुझे ऐसी बहू मिली है, ऐसा बेटा मिला है जो मेरी इतनी परवाह करता है। तो बुढ़िया माई ने अपने बेटे बहू को खूब आशीर्वाद दिया वहीं से
और फिर द्वारिकाधीश भगवान का गुणगान करते हुए, तुलसी माता के भजन गाते हुए सारी सहेलियां आगे चलने लगी। चलते चलते एक दो दिन में द्वारिकाधीश पहुंच गई। द्वारिकाधीश पहुंची तो शाम का समय था। मंदिर में बहुत लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी। अब सारी की सारी लाइन में लग गई। अब बुढ़िया माई लाइन में खड़ी है, मन ही मन सोच रही है, हे द्वारिकाधीश प्रभु, इतनी लंबी लाइन है, मुझे तो लगता नहीं आपके दर्शन हो जाएंगे। पट बंद होने का समय हो जाएगा और हमारा यहाँ आना बेकार हो जाएगा। अब बुढ़िया माई आंखें बंद करके द्वारिकाधीश भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु, आपके दर्शन करने के लिए इतनी दूर से पैदल चलकर आई हूँ, आपके दर्शनों की प्यासी हूँ, मुझे दर्शन दे दो। जैसे ही बुढ़िया माई ने आंख खोलकर देखा तो चमत्कार हो गया। बुढ़िया माई तो लाइन में सबसे आगे खड़ी थी और द्वारिकाधीश भगवान ठीक बुढ़िया माई के सामने थे। बुढ़िया माई की हैरानी का ठिकाना नहीं, कहाँ लाइन में इतनी पीछे थी, कहाँ सबसे आगे आ गई। अब पंडित जी सबका प्रसाद चढ़ा रहे थे, तो बुढ़िया माई ने जो द्वारिकाधीश भगवान को भोग लगाया था लड्डू सुहाली का, वो प्रसाद निकाला और पंडित जी को दे दिया भोग लगाने के लिए। अब सोचने लगी कि यहाँ पर तो इतनी अच्छी अच्छी मिठाई, इतने अच्छे अच्छे भोग रखे हुए हैं, मेरी लड्डू सुहाली का कहाँ नंबर आएगा भोग लगाने का। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, ये जो भी प्रसाद मैं लाई हूँ इसका आप भोग लगाओ। तभी अचानक से फिर से चमत्कार हो गया। बुढ़िया माई ने देखा कि पुजारी जी ने जो उसने लड्डू सुहाली का प्रसाद दिया था, ले जाकर सबसे आगे द्वारिकाधीश भगवान के सामने रख दिया। और बुढ़िया माई को ऐसा भाव आया, ऐसा प्रतीत हुआ जैसे द्वारिकाधीश भगवान बड़े प्रेम से उसके लड्डू का भोग लगा रहे हैं। बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न हुई, प्रभु ने मेरा भोग स्वीकार कर लिया। द्वारिकाधीश मंदिर के जो पुजारी थे सबको जब प्रसाद देने लगे तो उन्होंने बुढ़िया माई को भी प्रसाद दिया। बुढ़िया माई ने अपना पल्लू पसार कर प्रसाद ले लिया। हाथ जोड़कर सोचने लगी कि प्रसाद को घर लेकर जाऊंगी, अपने बेटे बहू पोते सबके साथ मिलकर खाऊंगी, क्योंकि द्वारिकाधीश भगवान का प्रसाद है, उनका आशीर्वाद है, सबको मिलना चाहिए। तो उसने वो प्रसाद जो डिब्बा लेकर आई थी जिसमें लड्डू भर के लाई थी, उसी में रख दिया। अब बुढ़िया माई मंदिर से बाहर आ गई तो अपनी सहेलियों का इंतजार करने लगी कि वे भी दर्शन करके बाहर आ जाएं। थोड़ी देर के बाद सभी सहेलियां भी बाहर आ गई और आकर कहने लगी, अरे भाई, बहुत भीड़ थी, हमें तो बहुत घबराहट हो रही थी, हमें तो दर्शन भी नहीं हुए। कोई कह रही थी मुझे तो बस थोड़े से दर्शन हुए। सब के सब अपनी अपनी बातें बता रही थी और बुढ़िया माई जो थी मन ही मन मुस्कुरा रही थी, भगवान का धन्यवाद कर रही थी और कहने लगी कि मुझे तो द्वारिकाधीश भगवान के बहुत अच्छे से दर्शन हुए और केवल दर्शन ही नहीं हुए, भगवान ने तो मेरा प्रसाद भी ग्रहण किया। इस तरह से बुढ़िया माई अपनी सहेलियों के साथ द्वारिकाधीश भगवान की यात्रा करके अपने गांव की तरफ वापस चल दी। चलते चलते अपने घर पहुंच गई। उसने घर आकर अपने बेटे बहू को आवाज लगाई। बेटा अंदर से आया, उसने माँ के पैर छुए और पूछने लगा, माँ कैसी हो, यात्रा कैसी रही। तो बुढ़िया माई ने अपने बेटे को खूब आशीर्वाद दिए और कहने लगी, बेटा मेरी यात्रा तो बहुत अच्छी रही, मुझे तो बहुत अच्छे से दर्शन हुए। फिर चारों तरफ देख के कहने लगी, बेटा बहू तो दिखाई नहीं दे रही। तो कहने लगा, माँ पहले तुम पानी पियो और आराम से बैठ जाओ, बहू के बारे में बाद में पूछना। बुढ़िया माई ने सोचा कि बेटा तो बात टाल रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ जरूर है। तो बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा मैं बैठूंगी भी बाद में और पानी भी बाद में पीऊंगी, पहले तो मुझे ये बता मेरी बहू कहाँ है। तो बेटा कहने लगा, माँ मैंने उसे घर से निकाल दिया। तो बुढ़िया माई बोली कि बेटा ये तूने क्या किया, मैं जो द्वारिकाधीश की यात्रा पर गई तो तूने पीछे से बहू को घर से निकाल दिया, ऐसा क्या हो गया था जो तूने मेरी बहू को निकाल दिया, मेरी बहू तो बहुत संस्कारी थी, इतनी अच्छी थी। तो बेटा कहने लगा कि माँ तुम अपनी बहू को नहीं जानती, उसने तेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मैंने उससे कहा था कि मेरी माँ यात्रा पर जाएगी तो उसके लिए खाने का सामान बना देना, उसने क्या किया कि तुलसी के पत्ते तोड़ तोड़ कर डिब्बे में भर कर रख दिए। तो बुढ़िया माई कहने लगी कि नहीं बेटा, मैंने डिब्बा खोल कर देखा तो उसमें तो काजू बादाम के लड्डू थे, वे लड्डू मैंने भी खाए हैं और अपनी सहेलियों को भी खिलाए हैं। तब वो कहने लगा कि नहीं माँ, उसने मुझसे खुद कहा है कि मैंने आंगन से तुलसी के पत्ते तोड़कर जो है डिब्बे में भरे थे और वो ही माँ को दिए हैं। अब बुढ़िया माई सोचने लगी कि अच्छा ये तो तुलसी माता का चमत्कार है, तुलसी माता की कृपा है जो उन पत्तों के लड्डू बन गए थे।
तो बेटे से कहने लगी कि कोई बात नहीं बेटा, बहू ने ऐसा किया, उसने गलती की, लेकिन उसी कारण मुझे द्वारिकाधीश भगवान के दर्शन भी हुए। बेटा मेरे साथ तो इतने चमत्कार हुए हैं कि मैं तुझे क्या बताऊं। जब मैं द्वारिकाधीश के दर्शन करने के लिए मंदिर में गई तो लाइन में बहुत पीछे खड़ी थी। मैंने द्वारिकाधीश भगवान से आंखें बंद करके प्रार्थना की। बेटा तो यकीन नहीं करेगा, मैं भीड़ में सबसे आगे हो गई, लाइन में सबसे आगे खड़ी थी। द्वारिकाधीश भगवान ठीक मेरे सामने थे। और बेटा मेरे डिब्बे में एक तुलसी जी का पत्ता था और एक लड्डू जो मैंने भगवान को भोग लगाया था। जब मैंने पंडित जी को दिया तो पंडित जी ने द्वारिकाधीश भगवान के बिल्कुल आगे ले जाकर रख दिया और मुझे ऐसा लगा जैसे द्वारिकाधीश भगवान बड़े प्रसन्न हो रहे हैं और मेरे लड्डू का भोग लगा रहे हैं। बेटा मेरी बात मान, बहू ने चाहे जो भी किया हो, लेकिन बहू की वजह से ही मेरे साथ इतने चमत्कार हुए हैं और मुझे द्वारिकाधीश भगवान के इतने अच्छे से दर्शन हुए हैं। बेटा मैं तो द्वारिकाधीश भगवान के दर्शन करके निहाल हो गई हूँ। अब तू मेरी बात मान, अब तू जा और अपनी बहू को लेकर आ। तेरी बहू मायके में ही गई होगी। बुढ़िया माई का बेटा अपनी माँ की कोई बात टालता नहीं था। माँ ने कहा है बहू को लेकर आ तो वो लेने चल दिया। बहू के मायके गया, बहू को लेकर आया। जब उसकी बहू मायके से अपने घर आई तो आकर अपनी सासू माँ के पैरों में गिर गई, बहुत माफी मांगने लगी। तो बुढ़िया माई कहने लगी कि बहू मैंने तो तुझे कब का माफ कर दिया, तेरे ही कारण मुझे भगवान के दर्शन हुए हैं। तूने तुलसी माता के पत्ते मुझे डिब्बे में भर कर दिए हैं, उन्हीं के लड्डू बन गए और इसी कारण द्वारिकाधीश भगवान ने मेरा भोग स्वीकार किया, क्योंकि बिना तुलसी के तो भगवान भोग स्वीकार ही नहीं करते हैं। देख मैंने तो तुझे माफ कर दिया, अगर तुझे माफी मांगनी है तो तुलसी माता से मांग, एकादशी माता से मांग। अब बहू तुलसी माता से माफी मांगने लगी। अभी बुढ़िया माई अपनी बहू से बात कर ही रही थी कि इतने में बुढ़िया माई के पोता खेलता हुआ वहीं पर आ गया और जोर जोर से कहने लगा दादी आ गई, दादी आ गई। अब बच्चे तो बहुत खुश होते हैं जब कोई भी बड़ा बाहर से आता है, उन्हें लगता है कि उनके लिए कुछ चीज लेकर आया होगा, कोई सामान लेकर आया होगा। तो वो कहने लगा दादी तुम मेरे लिए क्या लाई हो। तो बुढ़िया माई कहने लगी बेटा मैं तेरे लिए द्वारिकाधीश भगवान का प्रसाद लेकर आई हूँ। और इतना कहते हुए बुढ़िया माई ने जो वो प्रसाद का डिब्बा था, जिस डिब्बे में प्रसाद रखा था, उसे खोलने लगी। खोलकर उसमें हाथ डाला, लेकिन ये क्या, प्रसाद की जगह बुढ़िया माई के हाथ में तो कुछ और ही आ गया। बुढ़िया माई ने अपना हाथ बाहर निकाल कर देखा तो देखा उनके हाथ में तो हीरे मोती जगमगा रहे थे। बुढ़िया माई देखकर हैरान हो गई। बुढ़िया माई ने डिब्बे में झांक कर देखा तो देखा उनका डिब्बा तो पूरा हीरे मोती से भरा पड़ा था। अब बुढ़िया माई का बेटा, बुढ़िया माई की बहू ये सब चमत्कार देखकर बहुत हैरान रह गए। बुढ़िया माई कहने लगी बेटा मैंने तो इसमें द्वारिकाधीश भगवान का प्रसाद रखा था, ये तो तुलसी माता की, एकादशी माता की और द्वारिकाधीश भगवान की कृपा है कि मेरा ये डिब्बा हीरे मोती से भर गया है। अब बुढ़िया माई का बेटा और बहू तुलसी माता से माफी मांगने लगे, अपनी माँ की तरह तुलसी माता की पूजा करने लगे, एकादशी माता का व्रत करने लगे और इस तरह से बुढ़िया माई के दिन खुशी खुशी बीतने लगे। बुढ़िया माई के पास अब इतना धन हो गया था कि वो गरीबों की सहायता करती थी। गांव में अगर किसी को भी किसी भी चीज की आवश्यकता होती तो बुढ़िया माई सबसे आगे खड़ी हो जाती। उसने निर्धन कुंवारी कन्याओं के विवाह कराए, कुएं बावड़ी बनवाए, बच्चों के स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए। बुढ़िया माई द्वारिकाधीश भगवान के उस प्रसाद को, उस धन को खूब धर्म कर्म में खर्च करती थी। बुढ़िया माई जब तक जीवित रही तुलसी माता की पूजा करती रही, एकादशी माता का व्रत करती रही, तुलसी माता को रोज कथा कहानी कहती, रोज उनकी पूजा करती, आरती करती। तुलसी माता और एकादशी माता की कृपा से बुढ़िया माई को मोक्ष की प्राप्ति हुई। हे तुलसी माता, हे एकादशी माता, हे द्वारिकाधीश भगवान, हे विष्णु भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा की वैसे ही कथा कहानी कहते सुनते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए तुलसी माता की जय हो, एकादशी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।